तो भाई राम राम सभी दोस्तों को। तो भाई आज है संडे स्पेशल। तो भाई संडे स्पेशल सभी का होता है। तो भाई गांव में भाई यहाँ बच्चे कुछ मैच खेल लेते हैं, उसके बाद अपने हम घर चले जाते हैं। तो भाई यहाँ पर हम ब्रश करते हैं तो भाई धरती आसमान इधर उधर हिलने लगता है। उसके बाद में हम सोच रहे थे कि भाई हमारे एक मित्र को यहाँ पर एक फ़ोन लेना है। तो भाई बजट के हिसाब से फ़ोन लेना है, कम से कम 15 से 20 हज़ार के बीच में। तो इधर सोचने के बाद में बहुत डिस्कशन करने के बाद में तो भाई हम निकल चलते हैं इन मित्र का फ़ोन लेने के लिए अपने शहर की तरफ। तो भाई ये तो झंडा लगा रहे थे जय श्री राम का, बोलो जय श्री राम। तो उसके बाद में हम निकलते अपने रोड पर। तो भाई रास्ते का नज़ारा लेते हुए इधर उधर। तो भाई हम इनसे कहते भाई तुम फोन को पकड़ो, उसके बाद में हम कैमरे मैनेजर ज़्यादा आएंगे। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था इधर उधर का नज़ारा लेते हुए। हम इधर झाँक रहे तो उधर झाँक रहे थे, दोस्त हमारा बत्ती से भी निकाल रहा था। उसके बाद में इस झंडे को लगाते हुए हम फिर सोच रहे थे रास्ते में कि भाई यहाँ पर हमको पैसे भी निकालने हैं। तो अभी पहुँचते हैं यहाँ पर पहले अपने शहर। तो शहर का नज़ारा लेते हुए तो भाई कुछ लोग इधर दौड़ लगा रहे थे, भाई वाहन आ जा रहे थे। उसके बाद में हम एक मित्र का यहाँ पर अपने यहाँ वेट करते हैं। तो वेट करने के बाद में हमको पता चलता है कि पल भर में वो यहाँ पर आ भी जाते हैं। तो भाई ये हमारे मित्र रहे जिनको भाई कुछ काम कराना अपने मोबाइल में। तो उसके बाद में हम ओवरपास को पार करते हैं। पार करने के बाद में हम अपनी शॉप पर आ जाते हैं। तो शॉप पर आने के बाद में भाई हमको भैया दिखाते दो फ़ोन, एक वीवो का, एक नोट 13 प्रो। तो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। फिर मेरे हाथ में एक डम्मी सजा देते थे। भाई ये डम्मी कुछ इस तरीके से लग रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद में हमारे यहाँ पे डम्मी आ जाती है, उसका मज़ा लुफ्त उठाते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर सिविल चेक कर रहे हैं। तो क्योंकि हमको फ़ोन अपने EMI पर भी लेना है कि भाई पैसे का बजट सही नहीं, हमको यहाँ पर 2 डम्मी और दे दी जाती हैं। तो अब तो मज़ा नहीं आ रहा था। फिर एक डम्मी ऐसी दी जाती, तो समझ में नहीं आ रही थी डम्मी है या नहीं आई। तो काफ़ी देर उसको चलाने के बाद में बिल्कुल असली फील आ रहा था, पर उसमें ऐड आने लगता। फिर मुझको पूरी तरीके से वो यहाँ पर डम्मी लगने लगती है। तो वही काफ़ी वेट करना पड़ता है यहाँ पर घंटे 2 घंटे। फिर आखिरकार वो टाइम आ गया। यहाँ पर अपना फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं। भाई मित्र का फ़ोन है, उसको तो बुरा लगता नहीं, पर हम अनबॉक्सिंग कर ही देते हैं, लगे या ना लगे मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई फ़ोन काफ़ी बढ़िया लग रहा था। तो भैया हमारी वीडियो वो भी बना रहे थे। यहाँ फ़ोन देखो, हमारा ये iPhone 13 प्रो तो है नहीं, पर रेडमी का नोट 13 है। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था। फिर हमको एक चाइना का फ़ोन मिला जो कि भाई iPhone 15 प्रो मैक्स का कॉम्बिनेशन था। तो उसमें 4 कैमरे थे, काफ़ी बढ़िया लग रहा था। लेकिन तो वही फ़ोन देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा था। 14 फरवरी को काफ़ी लोगों को ये काम भी आने वाला है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, कोई भी पैक करा सकता है। फिर क्या हम अपना फ़ोन लेकर निकल चलते हैं अपने ओवरब्रिज की तरफ। भाई हमको क्योंकि घर भी जाना है। तो भाई फ़ोन लेकर हाथ में, तो भाई इस वाहन को हम ओवरटेक करते हैं। तो भाई इधर हम करते भैया दबा देते, फिर जैसे तैसे हम ओवरटेक करते हैं। फिर पहुँचते हैं हम दुकान पर। भाई दुकान पर फिर पता चलता है यहाँ पर बल्लू की मम्मी ने बल्लू को एक खीर का टिफिन दिया था, जो जिसको भाई पूजा करने के लिए दिया था। बल्लू तो यही बता रहा था। जब हम जैसे तैसे उस टिफिन को खोलते हैं, पेपर रहता है भाई, उसमें निकलते हैं बड़े बड़े गुलगुला। तो भाई बल्लू की मम्मी ने शायद भैंस की पूजा की थी, उस वजह से भाई यहाँ गुलगुला निकलते हैं। फिर अपने शहर के हम बाहर आ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत सर्दी लग रही थी, रुक जाते हैं। फिर बाहर का नज़ारा लेते हुए फिर रास्ते में हम जैसे ही पहुँचते हैं थोड़ा आगे, तो भाई इधर भैंस मौसी भी नहीं मिल जाती हैं। तो काफ़ी मशक्क़त की भीड़ में भैंस ऐसी थी हमारी। तो भाई निकल नहीं पा रही थी, भाई बड़ी दिक्कत हो रही थी यहाँ पर। जैसे तैसे हम वाहन को यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, तो निकल आते हैं। फिर गाँव के हम बाहर आ जाते हैं। फिर पहुँचते हैं हम अपने खेत पर। हमको जाना होता है तो भाई हमारा बहुत दिन से मन था घूमने के लिए, क्योंकि हमने भाई खीरे की फसल गाड़ी हुई थी। तो भाई उनको भी चेक करना है कि खीरे आखिर जम क्यों नहीं रहे, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ी थी, यहाँ बारिश भी हो गई थी। इस वजह से खेत काफ़ी वैसा टाइट तरीके से हो गया था। फिर उसके बाद में गाँव के हम बाहर आ जाते हैं। नज़ारा आज काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि भाई बारिश होने का टाइम लग रहा था। फिर कुछ ही देर में क्या होता है, अचानक बारिश होने लगती है। यहाँ पर बोडा भी साथ में हमारे था, टुच्चा जिसको हम कहते हैं। फिर दोनों ये तो भागने लगते हैं, हम भी भागने लगते हैं। फिर बोडा काफ़ी आगे टुच्चा निकल जाता है। फिर उसके बाद में पूछ हिलाता हुआ उसको हम बुला लेते हैं। फिर यहाँ पर हमारी पार्टी चल रही थी। तो पार्टी में सही से यहाँ पर चावल बन चुके थे। बोडा काफ़ी निहार रहा था। हमारी पार्टी की व्यवस्था भी जुड़ रही थी, काफ़ी बढ़िया लग रहा था। हम 2-3 लोग थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद में यहाँ पर शाम भी होने लगती है और हमारे ये चावल अच्छी तरीके से पक जाए। भाई तुम भी देख लो। आज का ब्लॉग यहीं तक रहा।